नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। चित्रकूट पीठाधीश्वर की यह हमारी भावार्थ बोधनी है। रामचरितमानस टीका है जो हिंदी अनुवाद है, उसे हम बड़ी सरल भाषा में पाठ करते हैं, जिसे आप सब लोग भी पाठ श्रवण करें। और जिसे पढ़ना नहीं आता हो तो हम बहुत सरल भाषा में पाठ करते हैं, जो हर एक कोई इसे पढ़ना सीख जाएगा। और क्या है, यहाँ भगवान का विवाह हो रहा है तो परशुराम जी आ गए हैं और क्रोध कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी कुछ हंसते हुए उनसे बातें कह रहे हैं। लखन कयो हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परे हरे कोप करिए अवदाया। टूट चाप नहीं जुरिए रिसाने, बैठिए होए पाए पिराने। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, अब आप बैठ जाओ। आपके क्रोध करने से यह धनुष जुड़ने वाला नहीं है। आपके पैरों में दर्द हो गया होगा। लक्ष्मण जी ऐसे हंसी करके और परशुराम जी से कहने लगे, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। यदि आपको इतनी इसकी चिंता है तो कोई बड़ा गुणी बुला करके और इसको क्या कहते हैं, जुड़वा लीजिए। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ऐसी बात कहने लगे, ऐसे जुड़वा सकते हैं आप, किसी गुणी को बुलवा लें आप। ऐसे लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा। बोलत लख नहीं जनक डेराई, मष्ट करो अनुचित बल नाई। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट अतिवारी। जनक भी डर गए और हाँ कहने लगे, लक्ष्मण की बात सुनकर जनक भी डर गए, क्योंकि जानते थे परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। और जो अयोध्या के लोग थे, जितने भी लोग थे स्त्री पुरुष, वो तो इतने डर रहे थे कि अब क्या कही जाए। वे तो इतने डर रहे कि मर गए। जो लक्ष्मण जी तो जन कहा कह रहे हैं, सो भैया अब तो जन का होगा, परशुराम के मारे सब लोग बहुत डरे। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार कोट अतिवारी। रघुपति सुन सुन निर्भय बानी, ऋषितन जगह होय बलयान। बोले राम देह निहोरा, बचो विचार संभल तोरा। और उनने कहा, राम की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले कि मैं तुम्हारा ऐसे छोटा भाई जान करके छोड़ देता हूँ, जो बार बार कुछ ना कुछ बोल देता है, लेकिन मैं आपकी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका वध कर देता। रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, ऋषितन जराए होए बलहानी। और लक्ष्मण जी चिता कह रहे, जितनी ज़्यादा रिस्क करोगे उतना ही त्या बल कम पड़ेगा। बोले राम ही देह निहोरा, बचऊ विचार संबोल तोरा। मन मलिन तनो सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। और राम जी से बोले, तुम्हारा भाई कैसा है, जैसे कि सोने के घड़े में विष भर दिया जाए तो कैसा लगता है, तो उसे सोने के घड़े का भी विष भरने के कारण अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भगवान से परशुराम जी यही कह रहे हैं। सुने लक्ष्मण बिह से बहोरे, नैन तरे रे राम।
समीप गबने सकुच परे हरे वाणी बाम अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पान सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिए नहीं काना भरे बालक एक सुबाऊ इन्ह संत विदु सही खाऊ तेनाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। और भगवान राम लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, अरे जो कछु अपराध करो हमने करो है, इनने तो कछु करो ही ना, तो काय को इन पर गुस्सा कर रहे हो। भगवान राम ऐसे परशुराम से कह रहे हैं, इनसे गुस्सा मत करो। ऐसे भगवान राम कहने लगे, कृपा कोप बद बंध गोसाई मोह पर करिए दास की नाई करिए बेग जय विधिर सजाई मुन नायक सोई करो पाई कह मुनि राम जाय रिस कैसे अजऊ अनुज तब चितवने ये के कंठ कुठार न दीना तब में कहा कोप कर कीना गर्भ श्रवण अवनि श्रवणी सुन कोठार गति गोर परस अचत देख्यौ जियत बैरी भूप किशोर बैन हाथ दहियर सचाती बा कोठार कुंठित न पगाती बयऊ बाम विधि फिर स्वभाव मोर हृदय कृपा कस काओ आजु दया दुख दुसह सहावा सुन सौमित्र बेहस सिरनावा बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन जरस जनो फूला जो पे कृपा जरे मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विदाता देखो जनक हटे बालक कीन चैत जड़ जमपुर गेऊ बेग कराओ किने आँखिने ओटा देखत छोट खोट न पडोटा। अब तो ये जो चौपाई हमने आपके समक्ष इतनी पढ़ दी लगातार, इनमें सिर्फ यही था, कहीं परशुराम कुछ कह रहे हैं, कभी लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा है। फिर परशुराम जी कह रहे हैं, जनक इस छोटे कुमार को कहीं आँखों से अलग कर दो, कहीं एक जगह बिठा दो, नहीं तो मेरे क्रोध से ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो छोटा है ना बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी को वे परशुराम जी बड़ा खोटा कह रहे हैं। बिया से लखन कहा मुनि माँ पाई मुंदिया के कतों को नाई। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे मुनिना काय को परेशान है रहो, आँखें जो मूँचले को न दिखी बार इन्हें कह दई। तो आँखें जब इंसान मूँच लेता है तो कहीं कुछ नहीं दिखता है। यही होता है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में यदि कोई घटना घट रही हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको देखने से तुम्हें क्रोध आता हो, जिसे देख करके क्रोध आए, तो यहाँ लक्ष्मण जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, जब किसी मनुष्य को देख करके तुम्हारी क्रोध की सीमा बढ़े तो आँख मूँच लो, भगवत भजन में लग जाओ, आँख मूँच के भगवान का ध्यान करो, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। ना कि उस व्यक्ति को कुछ तुम भरा बुरा कहो या उसको कोसो गाली दो, नहीं, आंखें ही मूँच लो, उसे देख के उसकी ओर ही मत देखो। ये बहुत अच्छा लक्ष्मण जी संदेश दे रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए। यह बहुत अच्छा, रामचरितमानस में हमारी प्रत्येक चौपाई संदेश से भरी हुई है। कई चौपाइयाँ हैं, उनके कई अर्थ हैं,
और इतना ज्ञान से भरपूर है। हमारे रामचरितमानस ही पर्याप्त है जो सबकी शंका का समाधान कर देता है। परशुराम तब राम प्रति बोले वचन सक्रोध, शंभु सरासन तोरे सठ कर से हमार प्रबोध। तो कहने लगे भगवान से कि अरे सठ, शंकर जी का वो तोड़ करके धनुष को हमारी हंसी उड़ाता है। कहे बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर से कर जोरे, करो परितोष मोर संग्रामा, नाहि तो चाड़ कहायो रामा। अब परशुराम जी की क्रोध की सीमा नहीं रुकी तो परशुराम जी भगवान पे गुस्सा करने लगे, भगवान राम पर गुस्सा करने लगे और क्या कहने लगे, यदि आप तो विनय करते हो, ये छोटा तुम्हारी सहमति से ऐसी बातें कर रहा है और तुम यदि नहीं वो करना चाहते हो या तो इसे दंड दो वरना हमसे युद्ध करो, नहीं हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान राम को उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया। उसके बाद क्या होता है, बंद कयो कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर से कर जोड़, कर परितोष मोर संग्रामा, नाहि तो चाड़ कहाय रामा। या मुझसे संग्राम कर वरना राम कहना भूल जा। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तो, रघुपति बकर कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। और जैसे ही परशुराम जी ने धनुष उठाया और भगवान राम से कह दिया नहीं राम मत कहो और जल्दी से हम मुझसे युद्ध करो, भगवान मुस्कराए। भगवान तो भगवान ही है, मेरे राघवेंद्र सरकार मुस्कराते हुए। और फिर भगवान राम क्या करते हैं, उन्होंने तो अपना धनुष उठा लिया। गुनहि लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधारहु ते बड़ दोषु, पेड़ जान शंका सब काहू, भक्त चंद्रमय ग्रसै न राहो। भगवान राम कहने लगे अरे भैया लक्ष्मण पे काय के लिए गुस्सा करे, हमसे करो पर जो है सो। राम कयोर से तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे शीसा, जय सजाए करिय सोई स्वामी, मोर जानिए आपने अनुगामी। भगवान राम ने कहा मुझे अपना ही अनुगामी समझ करके अपने शीश को कर दिया कि जो चाहो सो आप कर लो, युद्ध हम क्यों करें। भगवान राम ने कह दिया और अपना ही अनुगामी मुझे समझ लो। भगवान ने इशारा कर दिया कि जो आप हो वही हमें, और युद्ध क्यों करें। और भगवान ने अपने शीश को जैसे ही किया वैसे ही परशुराम ने क्या हुआ, प्रभु सेवक समर कस, तजो बे प्रभर रोस, बे सब लोग कहे से कछु, बालक कहु नहीं दोष, देखे कुठार बान धनुधारी, भैलर कैर सबीर विचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश स्वभाव उतरतै दीन, जो तुम हो तो मुनि नाई, पद रज सिरस सुधरत गोसाई, क्षमो चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी, हमें तुम्हें सरवर कसिनाता, कहो तो कहा चरण कह माता, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। बिन्ने के हमारे वंश की ऐसी नीति नहीं है, जो बड़े है वो करें अवेल ना करें, बस फर्क इतना है तुम परशुराम है हम राम है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे कह करके भगवान ने हम आपसे क्या तुलना करें, हमारा आपका क्या वाद विवाद भला बताइए। तो कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, अर्थात मैं आपके चरण का सेवक हूँ, आप मस्तक के समान सबके पूज्य हैं, सबसे छोटे की सबसे बड़े के साथ क्या तुलना। राम राम कहा, दो अक्षर का ये छोटा सा मेरा नाम,
और आपका परशुराम, इससे क्या ईर्षा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हार। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अपराध हमार। बार बार मुनि विप्र बरे, कहा राम सन राम। बोले भृगुपत सरस हसे, कहूँ बंद संबाम। और जब बार बार राम राम कहा तो परशुराम को यह भी बुरा लग गया कि बेर बेर अपने भैया के समान बेर बेर अपने आप को राम 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 कह रहे हैं। तो फिर इस परशुराम क्या कहते हैं, परशुराम कर रहे हैं, देखो। निपटे तुझ कर जान मोही, मैं जस विप्र सुनावहूँ तो। चाप श्रुवासर आयुत जानू, कोप मोर अति घोर कृसान। समिध सेन चतुरंग सुआई, महामयी पभय पशुआई। मैं ये परस काट बल दीने, समर जग जग कोटिन कीन। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के बोल। बंजऊ चाप दाप बड़ बड़ा, आय मित मनहु जीत जग ठाड़ा। राम कहा मुनि कहु विचारु, साथ बड़े लगो चोक हमारू। छुअत टूट पिनाक पुराण, मैं कहे तो करो अभिमान। जो हम निधर विप्र बधे, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट जाए, वह बसना वह मात। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान ने कह दिया कि अब हम आपसे क्या करें। सब तरह से भगवान ने अपने आप को क्या लास्ट में के छूटते ही टूट गया, हमारा कुछ दोष नहीं है। अब आगे का प्रसंग आप आगे के ब्लॉक में सुनेंगे। उनकी शंका का समाधान भगवान राम ने किस तरह से कर दिया परशुराम जी का। नमो राघवाय। आपको जैसा भी पाठ लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जय श्री सीताराम।